इस क्वेश्चन में कहा गया है एज पर द डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो ओरिजिन पे रखा है, ठीक है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट पी। कितना वर्क लगेगा माइनस कैपिटल क्यू को ए से बी तक ले जाने में। और ये ए और बी क्या है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0, a। ये इसके कोऑर्डिनेट 0, a का मतलब y कोऑर्डिनेट a है, और b के कोऑर्डिनेट है a, 0। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, ये रहा, ठीक है। हमारे पास प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन पे है और माइनस क्यू को हम a से b तक ले जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इस प्रोसेस में वर्क कितना करना पड़ेगा। देखिए, वर्क इक्वल होता है चेंज इन टोटल एनर्जी के। चेंज इन टोटल का मतलब चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। वैसे तो वर्क चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन जिन क्वेश्चन में मास और वेलोसिटी गिवन ना हो वहां पर वेलोसिटी 0 मानते हुए डेल्टा के को 0 ले लिया जाता है। ये हम क्लास में पढ़ते हैं। तो वर्क आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट ए। अब इनिशियली ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? देखिए, एक पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे है, एक ए पर। दो पॉइंट चार्ज के बीच की एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन सेपरेशन। Q1 स्मॉल q है, Q2 माइनस q, और सेपरेशन कितना है, a। जब ये b पे आ जाएगा, कौन, ये माइनस q पहले a पे था, फाइनली b पे। हाँ, तो जब ये चलकर यहां पहुंचेगा तो अगेन ये इसके साथ एनर्जी स्टोर करेगा, और दो पॉइंट चार्ज की एनर्जी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन a। और जब माइनस क्यू ए पर था तब भी स्मॉल क्यू से ए सेपरेशन पे था। जब ये माइनस क्यू बी पे जाएगा तब भी क्यू से ए सेपरेशन पे है। तो आप देखो दोनों बार एनर्जी सेम आ रही है। अगर यू ए यू बी इक्वल हैं तो बेटे इक्वल टर्म को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, ए से बी तक जाने में कोई वर्क नहीं होगा। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में लिखा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one is labeled as assertion A, other is labeled as reason R। assertion A क्या कहता है, potential at any axial point at 2 meter distance from the center of dipole moment P is this। पूछ रहा है कि अगर हम एक एक्सियल पॉइंट पर डायपोल का पोटेंशियल निकालें तो इतना होगा। चेक कर लेते हैं बेटा। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, प्रोवाइडेड R इज मच ग्रेटर देन सेपरेशन L। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब सेंटर से एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस उन दोनों चार्ज के सेपरेशन से काफी ज्यादा हो। ये ध्यान रखना, हॉलो वैलिड नहीं होता। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें बेटा, प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। डायपोल मोमेंट P दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -6, और जो एक्सियल डिस्टेंस है वो दे रखा है 2 मीटर। 2 का स्क्वायर कर देना बेटे। तो यहां देखो V की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ये 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल करेगा, यह आएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 3, और उसने भी यही वैल्यू दी है। तो इस एसर्शन ठीक है, मगर ध्यान रखना इस एजम्पशन के साथ ठीक है कि ये जो 2 मीटर डिस्टेंस दिया है ये डायपोल में जो पॉइंट चार्ज हैं उनके सेपरेशन से काफी ज्यादा है। और ये कैसे पता लगेगा ये कंडीशन फुलफिल है नहीं है? देखिए, उसने आपको डायपोल का एक्सियल डिस्टेंस तो दिया है, उसने ये नहीं बताया है कि डायपोल के अंदर दो पॉइंट चार्ज के बीच का गैप कितना। और ये रूल है कि जब बीच का गैप ना दिया हो तो हम ये मानते हैं कि डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन L। भाई, उसने आपको दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन दिया ही नहीं है,
तो हम वो यूजुअल केस लेके चलेंगे, और यूजुअली डायपोल में जो 2 पॉइंट चार्ज होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो हम इन द एब्सेंस ऑफ गिवन पैरामीटर्स हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला वैलिड है, उस हिसाब से ये ठीक है। अब रीजन देखते हैं। रीजन लिखा है पोटेंशियल इज प्लस माइनस 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वेयर r इज द डिस्टेंस एट एनी एक्सियल पॉइंट। नहीं सर, ये फॉर्मूला गलत है। एक्सियल पॉइंट पे ऊपर 2 नहीं आता है, फॉर्मूला ये होता है 1/4 एप्सिलॉन p बाय r स्क्वायर, ऊपर 2 नहीं होता, तो ये गलत दे रखा है, ये ठीक है। ठीक है, तो A ट्रू है, R फॉल्स है, तो ये आ जाएगा आपका, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट P। अब देखो ये बड़ी अच्छी बात है, उसने खुद ही कह दिया कि डायपोल शॉर्ट है, यानी कि डायपोल के अंदर जो 2 पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच का गैप काफी कम है, यानी कि खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि डायपोल के सारे फॉर्मूले वैलिड हैं। क्योंकि डायपोल के सारे फॉर्मूले तभी वैलिड होते हैं जब डायपोल शॉर्ट होता है। उसने खुद ही कह दिया ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट, जिससे P की वैल्यू दी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर सिचुएटेड एट एन एंगल 60 डिग्री विद डायपोल। देखिए हमारे पास एक डायपोल है, आपको पता डायपोल क्या है, एक अरेंजमेंट है 2 चार्जेस का, एक माइनस Q और एक प्लस Q। बीच का गैप L मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और उसके सेंटर से 0.6 मीटर दूर 60 डिग्री एंगल पर ये पॉइंट है लेटेस्ट से O। मुझे इस पॉइंट पर इस डायपोल का पोटेंशियल चाहिए। तो क्वेश्चन में एक डायपोल दिया है, मुझे डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर एट एन एंगल 60 डिग्री पोटेंशियल चाहिए। देखिए डायपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये ठीक है। ये फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब डायपोल शॉर्ट हो, यानी कि फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब 2 पॉइंट चार्ज के बीच का गैप काफी स्मॉल हो। क्वेश्चन में साफ लिखा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, वो क्लियर है, फॉर्मूला वैलिड है हमारा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 है। डायपोल मोमेंट P गिवन है 16 × 10 की पावर -9 थीटा। थीटा क्या होता है, डिस्टेंस R का एंगल होता है, किसके साथ, एक्सिस ऑफ डायपोल के साथ, और एक्सिस ऑफ डायपोल होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होता है एक्सिस ऑफ डायपोल का। हाँ, ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला डायरेक्शन है इस समय राइट में है, हाँ, तो एंगल राइट के साथ देखना है। उसने यही एंगल 60 दिया है, पढ़ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल सिचुएटेड on a line making an angle 60 degree with dipole axis। डिस्टेंस R का जो एंगल डायपोल एक्सिस के साथ है वो 60, यही चाहिए हमें। जो एंगल चाहिए होता है वो डिस्टेंस R का एक्सिस ऑफ डायपोल से चाहिए होता है। अब एंगल गिवन है 60 और डिस्टेंस 0.6 मीटर दे रखा है, ये रहा, चेक कर लीजिए। अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू सॉल्व करनी है। पुट तो मैंने कर दी है, 16 × 10 की पावर -9 cos 60 हाफ, और नीचे आ जाएगा 36 × 10 की पावर -2। 0.6 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब ये इसको 4 से कैंसिल करेगा, 4 इसको फर्दर 4 से कैंसिल करेगा, 2 इस 4 को 2 से कैंसिल, तो वैल्यू के नाम पे तो सिर्फ 2 बचेगा। पावर देखते हैं, 10 की पावर -2, इसकी 10 की पावर 10 की और -9 इस 10 के +9 को कैंसिल कर देगा। 10 की पावर -2 ऊपर जाके बनेगा 10 की पावर +2, यानी कि 200। तो इस डायपोल का जो पोटेंशियल आएगा गिवन पॉइंट पे वो आएगा 200 वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में लिखा है ए थिन स्फेरिकल शेल, शेल का मतलब हॉलो स्फेयर, इज चार्ज बाय सम सोर्स। मेरे पास एक हॉलो स्फेयर है जिससे मैंने चार्ज दिया है, और हॉलो स्फेयर पे सारा चार्ज कहां रखा होता है, सरकमफ्रेंस पे रखा होता है।
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट C एंड P, पॉइंट C सेंटर पे है, पॉइंट P कहां है, वो सरफेस पे है। अब हॉलो स्फीयर के इनसाइड का पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस का फॉर्मूला होता है, ये हम पढ़ते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास के अंदर थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि हॉलो स्फीयर में जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है एग्जैक्ट वही उसके अंदर होता है। अगर ये कंसेप्ट है कि हॉलो स्फीयर में जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही उसके अंदर है, तो पोटेंशियल एट P बराबर होगा पोटेंशियल एट C। और वो क्या पूछ रहा है, वो इनका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। सर अगर सरफेस अंदर का पोटेंशियल सेम है तो जब दोनों वैल्यू सेम है तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय वायर। मेरे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक का रेडियस R1, एक का रेडियस R2, और मैंने इन्हें एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर दो बॉडीज एक कनेक्टिंग वायर से जुड़ जाएं तो उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, तो जितना पोटेंशियल 1 पे होगा एग्जैक्टली उतना ही 2 पर होगा। आगे पढ़ते हैं। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इसका सिग्मा 2 है तो मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए, मिल जाएगा। सिंस ये वायर से कनेक्टेड के पोटेंशियल सेम होंगे, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए किसी हॉलो स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला चार्ज के टर्म्स में, हमें चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूं, चार्ज को लिखा जाएगा सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करो, वी गेट द चार्ज, तो मैंने Q को ये लिख दिया। ये R इसके स्क्वायर को कैंसिल करेगा, 4 पाई इसके 4 पाई को, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये फॉर्मूला मैं 1 पे लगाऊंगा, सिग्मा 1 R1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला 2 पे लगाऊंगा, सिग्मा 2 R2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो यहां से सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 आ गया R2 बाई R1, ये आ गया, और बस मुझे यही चाहिए था। अब देखो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 किसके बराबर हो गया, R2 बाई R1, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू 220 वोल्ट ईच। मेरे पास 27 ड्रॉप हैं सेम साइज के, यानी कि सबका रेडियस क्या है, सेम। कितनी ड्रॉप है, 27। अब हर एक को मैंने चार्ज भी दे रखा है, कितना, लेट्स से Q, और इस तरह से दे रखा है कि हर एक का पोटेंशियल 220 है। देखिए किसी ड्रॉप के सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन रेडियस। ये 220 दिया है मैंने, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। मेरे पास 27 ड्रॉप्स हैं सेम साइज की, और हर एक को मैंने इक्वल चार्ज दिया है ताकि हर एक का पोटेंशियल कितना हो जाए, 220। आगे दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, इन सारी छोटी ड्रॉप को मर्ज करके मैंने एक बड़ी ड्रॉप बना दिया। लेट अस से रेडियस कैपिटल R, लेट अस से चार्ज कैपिटल Q। देन द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज, पूछ रहा है कि अब जो बड़ी ड्रॉप है उसका पोटेंशियल कितना होगा। देखिए बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल बाद में निकालूंगा, पहले मुझे यह जानना है कि बड़ी ड्रॉप का चार्ज कितना होगा और बड़ी ड्रॉप का रेडियस क्या होगा। देखिए चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो इनिशियल चार्ज बराबर होगा फाइनल चार्ज के। इनिशियल एक का चार्ज Q था और ऐसे ऐसी 27 थी, फाइनली चार्ज कैपिटल Q हो गया है। भाई इनिशियली एक ड्रॉप का चार्ज स्मॉल q था और इनिशियली 27 ड्रॉप थी, तो इनिशियल टोटल चार्ज इतना हो गया। फाइनली बड़ी ड्रॉप का चार्ज कैपिटल Q और वो 1 है, तो बेटे यहां से फाइनल चार्ज आ गया 27 q।
रेडियस कैसे निकलेगा? देखिए रेडियस तो कंजर्व नहीं होता मगर वॉल्यूम कंजर्व होता है। लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कंजर्व होता है। तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियली एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब और ऐसी 27 ड्रॉप थी इनिशियली। फाइनली सब मिलकर एक बन गई जिसका रेडियस कैपिटल आर था। तो फाइनल रेडियस होगा इतना। ठीक है, अब 4π/3 तो कैंसल ही हो गया, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो तो कैपिटल आर की वैल्यू 3r आ गई। तो बेटे हमें फाइनल चार्ज भी पता लग गया और फाइनल रेडियस भी। अब मैं फाइनल पोटेंशियल निकाल सकता हूं इस बड़ी ड्रॉप का। कैसे? सर एक स्फीयर के सरफेस का पोटेंशियल है 1/4πε0 q बाई रेडियस। 1/4πε0। अभी हमने निकाला चार्ज कितना आया 27 स्मॉल q और रेडियस आया 3 टाइम्स स्मॉल q। 27/3 9 हो गया, बाकी जो टर्म बचा वो था 1/4πε0 q बाई r। और ये जो 9 के अलावा टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 220। तो बेटे ये आ गया 9 × 220। अब यहां से अब आपको 220 को 9 से क्या करना होगा बेटे? मल्टीप्लाई करना होगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1980 वोल्ट आ जाएगा। यह आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टू मेटल स्फीयर, वन ऑफ रेडियस r and other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma। मेरे पास दो स्फीयर हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस है 2r और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा सिग्मा। दैट्स इट। आगे लिखता है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। मैंने इनको टच किया और फिर दोबारा अलग अलग कर दिया। अब देखिए टच करते ही कंडक्शन प्रोसेस हो गया होगा, टच करते ही चार्ज फ्लो हुआ होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, और जब तक फ्लो हुआ होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो गए। अब क्योंकि आपने टच किया है थोड़ी देर के लिए तो चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, तो उसकी वजह से इनके सिग्मा बदल गए होंगे और फाइनली पोटेंशियल क्या हो गए होंगे? सेम। तो मान लेते हैं फाइनली इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 हो गया और फाइनली इसका सरफेस डेंसिटी सिग्मा 2 हो गया। क्योंकि चार्ज फ्लो हुआ है ना तो सिग्मा बदल गए होंगे, लेकिन कंडक्शन प्रोसेस में पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए होंगे? वो सेम हो गए होंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? देखिए किसी स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला चार्ज के टर्म्स में मेरे पास सिग्मा है तो मैं इसे लिखूंगा 1/4πε0। सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज आ जाएगा। तो यहां से v को लिख सकते हैं सिग्मा r/ε0। अब ये फॉर्मूला में एक बार 1 पे लगाऊंगा एक बार 2 पे। 1 पर सिग्मा 1 r अपॉन ε0, 2 पर सिग्मा 2 उसका रेडियस 2r है बाय ε0। तो यहां से सिग्मा 1 2 टाइम्स आ गया सिग्मा 2 के, दैट बिकम्स इक्वेशन 1। यहां से सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रिलेशन आ गया, बस इससे ज्यादा ये आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा। द न्यू सरफेस डेंसिटी विल बी, पूछ रहा है कि टच करने के बाद जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी होंगी वो कितनी होगी। अब देखिए प्रॉब्लम ये है आपको सिग्मा 1 भी चाहिए और सिग्मा 2 भी। अब हमने जो अपना कंसेप्ट लगाया कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन, उससे हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रिलेशन तो मिल गया है। सिग्मा 1 2 टाइम्स होगा सिग्मा 2 के, मगर वैल्यू नहीं मिली, वो मिल भी नहीं सकती। क्यों? अननोन दो हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 और अभी तक इक्वेशन एक ही है। अब एक इक्वेशन से रिलेशन आ सकता है, वैल्यू तो नहीं आ सकती। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक और इक्वेशन डेवलप करनी होगी। अगर अननोन दो हैं तो इक्वेशन भी 2 चाहिए, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक इक्वेशन तो हमने डेवलप की है बाय इक्वेटिंग देयर पोटेंशियल एज पर द कंसेप्ट। एक दूसरी इक्वेशन और डेवलप करेंगे हम
वो किससे करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। चार्ज कंजर्व रहता है, इनिशियल चार्ज बराबर होगा फाइनल चार्ज के। इनिशियली जो आर रेडियस वाला स्फेयर था उसका सिग्मा था, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, उसका चार्ज आ गया। इनिशियली लेफ्ट वाले स्फेयर पर सरफेस डेंसिटी सिग्मा थी और रेडियस आर, प्लस राइट वाले पर भी सरफेस डेंसिटी सिग्मा थी और उसका एरिया था 4 पाई 2r का स्क्वायर। राइट वाले का रेडियस 2r था। तो सिग्मा इंटू एरिया क्या होता है? चार्ज। ये एक बार मैंने इनिशियली लेफ्ट वाले स्फीयर पे फॉर्मूला लगाया, एक बार राइट पे। ये इनिशियल टोटल चार्ज आ गया लेफ्ट स्फीयर और राइट स्फीयर मिलाकर, इक्वल टू। अब ये फॉर्मूला फाइनल लगाऊंगा, पहले लेफ्ट वाले पे लगाता हूं। लेफ्ट वाले का सिग्मा बदल के सिग्मा 1 हो गया है, एरिया वही है 4 पाई r स्क्वायर, प्लस राइट वाले का सिग्मा बदल कर सिग्मा 2 हो गया है और उसका एरिया वही है 4 पाई 2r का स्क्वायर। ये इनिशियल टोटल चार्ज है लेफ्ट और राइट स्फीयर का, ये फाइनल टोटल चार्ज है लेफ्ट और राइट स्फीयर का। इसमें अब आपको यहां से ऐड करेंगे बेटा, तो इसमें से 4 पाई r स्क्वायर तो कॉमन ले लीजिए, यह आएगा सिग्मा प्लस 2 का स्क्वायर 4 सिग्मा, यहां से भी 4 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सिग्मा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 सिग्मा 2, 4 पाई r स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल कर दीजिए, यह आ गया तुम्हारा 5 सिग्मा। सिग्मा 1 की वैल्यू बेटे अभी निकाली है आपने, पीछे पेज पे देखो क्या निकाली है। सिग्मा 1 2 टाइम्स है सिग्मा 2 के, तो सिग्मा 1 को 2 टाइम्स लिख दो यहां पर सिग्मा 2 के, प्लस 4 सिग्मा 2, तो यहां से आ गया 5 सिग्मा इक्वल टू 6 सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई 5 सिग्मा बाई 6 सिग्मा 2। और पीछे पेज पे हमने लिख रखा है कि सिग्मा 1 2 टाइम्स है सिग्मा 2 के, तो सिग्मा 1 की वैल्यू उसके ट्वाइस होनी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, 2 इंटू 5 सिग्मा बाई 6 इट बिकम्स 5 सिग्मा बाई 3। तो फाइनली पहले स्फेयर का जो लेफ्ट वाला स्फेयर है उसका सरफेस डेंसिटी हो गया 5 सिग्मा बाई 3 और राइट वाले का हो गया 5 सिग्मा बाई 6। अब देखो आंसर कौन सा है बेटे, सिग्मा 1 5 सिग्मा बाई 3, सिग्मा 2 5 सिग्मा बाई 6, ऑप्शन डी आ गया।